हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन बनावट संरचना पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनमें से कई क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके और आपके फ्रेंड्स की तैयारी अच्छे से हो सके। देखिए, ये मैंने फिगर बनाया है। ये आपका डीसी जनरेटर का क्या है, संरचना है। ये जो आप बाहरी बनावट देख रहे हैं, ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपका योग कहलाता है। क्या कहलाता है? योग। योग कहिए या फ्रेम कहिए या ढांचा कहिए, ठीक है। ये जो आपको देख रहे हैं, ये आपका क्या है? आर्मेचर है। आर्मेचर क्या है? डीसी जनरेटर का रोटेटिंग पार्ट है। और ये आर्मेचर के क्या है? स्लॉट्स हैं, ठीक है। आर्मेचर के स्लॉट्स को दिखाया गया है, जिसमें हम लोग कंडक्टर्स को क्या करते हैं? रखते हैं, ठीक। ये आपके क्या है? ये आपका क्या है? फ्लक्स है। ये आपका क्या है? फ्लक्स है। ये देख रहे हैं, ये डॉटेड, ये आपका क्या है? फ्लक्स है। ये आपके नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ये आपके क्या है? पोल्स है, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या है? ये आपका पोल शू है, ठीक है। ये क्या है? आपका पोल शू है। ये क्या आपका? ये और ये आपकी क्या है? पोल वाइंडिंग है। और बच्चों आपको क्या है? चलिए, और इसी आर्मेचर से कनेक्टेड होता है आपका कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। चलिए, इन स्ट्रक्चर्स में जो जो पार्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं और क्या काम होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले हम देखते हैं योग के बारे में। योग क्या है? ये डीसी जनरेटर का क्या है? बाहरी ढांचा है, या कह सकते हैं फ्रेम है। फ्रेम, ठीक है। अब योग से क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि योग, देखिए मैं यहां लिख देता हूं योग। योग क्या होता है? योग किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का। ये किसमें? छोटी मशीनों के लिए। छोटी मशीन जो होंगी, उनके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? कास्ट आयरन का इसको बनाते हैं। और बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? कास्ट स्टील का, बड़ी मशीनों के लिए। अब इसका काम क्या होता है, ये भी आप जान लीजिए। योग क्या करता है? जनरेटर के या डीसी मशीन के सारे पार्ट्स को क्या करता है? धारण करता है। क्या करता है? ये मशीन के सारे जितने पार्ट्स हैं आपके, उनको ये क्या करता है? धारण करता है। और ये जो आपको फ्लक्स दिख रहा है बच्चों, ये जो आपको फ्लक्स दिख रहा है, इसके लिए क्या करता है? लो रिलेक्टेंस का पाथ क्रिएट करता है। लो रिलेक्टेंस का पाथ क्रिएट करता है। और क्या करता है? ये डीसी जनरेटर को बाहरी आघातों से बचाता है। तो योग के बारे में क्या बताया मैंने आपको? योग किसका बना होता है? छोटी मशीनों के लिए कास्ट आयरन का बना होता है, बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील का बना होता है। और ये क्या करता है? ये क्या करता है कि डीसी जनरेटर के जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं, उनको क्या करता है? धारण करता है। धारण करता है और फ्लक्स को जो रिलेक्टेंस का पाथ देता है, पथ देता है, जिसके कारण क्या होता है? फ्लक्स, ठीक है, इसमें। और क्या करता है? मशीन को क्या करता है? बाहरी आघातों से बचाता है, ठीक है। कहिए तो मैं लिख देता हूं यहां पे योग का थोड़ा कायदे से, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। फिगर बहुत बड़ा बना दिया है। योग क्या होता है? इसका निर्माण क्या होता है? इसका निर्माण कास्ट आयरन से होता है।
जो कि मैंने बता दिया बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील और छोटी मशीनों के लिए कास्ट आयरन। ये क्या करता है, फ्लक्स को पथ प्रदान करता है। फ्लक्स को पथ प्रदान करता है, कौन सा, लो रिएक्टेंस का। यह क्या करता है, सभी पार्ट्स को धारण करता है। बच्चों, जो मैं आपको नोट बनवा रहा हूं, लेक्चर दे रहा हूं, इनको अपने नोट्स की कॉपी में लिखते चलिए, आपके एग्जाम में काम आएंगे। और क्या करता है, बाहरी आघातों से बचाता है, बाहरी आघातों से बचाता है। ये हो गया आपका योग। और ये कह सकते हैं कि धूल कण ये सबसे भी ये बचाता है। ये हो गया आपका योग। अब हम आते हैं आर्मेचर पे। ये आपका देख रहे हैं, ये आपका आर्मेचर है, ठीक है। तो योग का आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आपको आर्मेचर का बताता हूं। लिख लिया, चलिए अब देखिए आर्मेचर का मैं बताता हूं। आर्मेचर, आर्मेचर कोर। पहला पॉइंट क्या होता है, इसका आकार बेलनाकार होता है, इसका आकार बेलनाकार होता है। ठीक है, ये आकार में क्या होता है बच्चों, बेलनाकार होता है। दूसरा, इसका निर्माण सिलिकॉन स्टील से करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको निर्माण के लिए हम लोग क्या करते हैं, पत्तियों, सिलिकॉन की स्टील की पत्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इनकी जो मोटाई होती है सिलिकॉन पत्तियों की, सिलिकॉन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है बच्चों, 0.35 mm टू 0.5 mm होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है कि आर्मेचर में क्या होता है, आर्मेचर में क्या होता है, आर्मेचर घूमेगा। जब आर्मेचर घूमता है तो क्या करता है, फ्लक्स को काटेगा, जिसके कारण क्या होता है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसमें ईएमएफ क्या होता है, उत्पन्न होता है, जो क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है। बच्चों, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे कि जो आपकी कोर लॉसेस होती है वो कहाँ होती हैं, तो ये हमेशा क्या होती है, आर्मेचर में होती हैं। कोर लॉसेस दो होती हैं,
आपको पता होगा ट्रांसफार्मर में मैंने आपको बताया था आपकी एक होती ईडी करंट लॉस और दूसरी होती है आपकी सेतेलानिया। तो क्या करते हैं, ये जो पत्तियां होती हैं इन लोगों को, इन पत्तियों को हम लोग क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं। किससे करते हैं, लैमिनेट करते हैं। लैमिनेट क्यों करते हैं, भावार्थ धारा हानियों को कम करने के लिए हम लोग उनको लैमिनेट करते हैं। लैमिनेट के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वार्निश का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे प्रत्येक पत्तियों को वार्निश किया जाता है, वार्निश किया जाता है, या कह सकते हैं लैमिनेट किया जाता है। लैमिनेट क्यों आता है, ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। और इसमें कोर लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं, कोर लॉसेस होते हैं। और इतना भी आपको पता होना चाहिए कि सेथिल हानि को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। तो आर्मेचर से मेन पॉइंट जो है मैंने आपको बता दिए हैं। चाहिए आप लोगों को अगर लिखना है तो उसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो कि इस तरह आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। अब चलिए हम आते हैं मैग्नेटिक पोल शू पे। तो पोल शू जो होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट आयरन का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, कॉस्ट आयरन का। और इनका प्रयोग क्या होता है, ये लोग क्या काम करते हैं, ये क्या करते हैं, फ्लक्स को वायु अंतराल में समान रूप से वितरित करते हैं। ये इनका कार्य होता है। अब आते हैं हम लोग कम्यूटेटर पे। कम्यूटेटर क्या होता है, आर्मेचर के साथ सॉफ्ट पे फिक्स होता है। ठीक है, कम्यूटेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे। कम्यूटेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक क्या होता है, दिक् परिवर्तक एक रोटेटिंग डिवाइस, क्या है, रोटेटिंग युक्ति है। क्या है, एक रोटेटिंग, एक घूर्णी डिवाइस है, एक घूर्णी युक्ति है। ठीक है, ये क्या होती है, आर्मेचर के साथ, या आर्मेचर के साथ सॉफ्ट पर स्थापित किया जाती है। सॉफ्ट पर स्थापित किया जाती है। अब बच्चों बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि कम्यूटेटर बना किसका होता है। ठीक है, तो ये बना होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, या हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। और इसका काम क्या होता है, काम समझ लीजिए। ये क्या करता है, धारा को स्टोर करता है, धारा को स्टोर करता है, धारा को स्टोर करता है। और एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है ये, इसे कह सकते हैं, इसे मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। रेक्टिफायर का काम क्या होता है बच्चों, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो ये भी क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या करेगा, या क्या करेगा, जनरेटर के केस में ये क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और मोटर के केस में क्या करेगा, ये क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। ये हो गया आपका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर से बहुत से क्वेश्चंस आपके बनते हैं।
ठीक है। कुछ बुकों में आपको देंगे स्लिप रिंग, ठीक है। तो स्लिप रिंग जो होता है वो आपका एसी मोटर्स में होता है। कुछ जगह आपको कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर की जगह स्लिप रिंग दे देंगे, वो भी सही है। कुछ लोग अपना अपना नजरिया देते हैं। एसी मोटर में कम्यूटेटर को हम लोग स्लिप रिंग करते हैं, ठीक है। जो काम आपका कम्यूटेटर का होता है वही काम आपका स्लिप रिंग का भी होता है। अब क्या होता है, इससे बच्चों जुड़ा होता है ब्रश। इससे क्या होता है, कनेक्टेड ब्रश होता है। ब्रश क्या होता है, ये कार्बन और ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक, कम्यूटेटर के साथ क्या होता है, ब्रश लगे होते हैं, ब्रश कनेक्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये क्या होता है, कार्बन और ग्रेफाइट का बना होता है। और इसका काम क्या है कि बाहरी सर्किट को धारा पहुंचाना। इसका काम भी देखिए क्या करेगा, बाहरी सर्किट्स को धारा पहुंचाता है। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिए। तो बच्चों आज मैंने आपको डीसी जनरेटर के कुछ पार्ट्स के बारे में बताया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप क्या करिएगा, नोट्स में अपने लिख लीजिएगा और इसको बड़े ध्यान से समझ के याद कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन बताऊंगा, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।